स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में इस बार माहौल सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। यहां दुनिया के बड़े नेता पहुंचे हैं और हर कोई वैश्विक हालात पर अपनी बात रख रहा है। इसी मंच से कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐसे बयान दिए जिनमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया। दोनों नेताओं के भाषणों के बाद दावोस के गलियारों में एक ही चर्चा रही। यह बयान सीधे अमेरिका की मौजूदा नीतियों और ट्रंप के हालिया बयानों पर जवाब है। तो देखिए कि किस तरीके से यहां पर यह चर्चा अब शुरू हो चुकी है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अपने भाषण में साफ शब्दों में कहा कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने कहा कि सालों से जिस नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की बात की जाती रही वो अब टूट रही है और वजह यह है कि ताकतवर देश खुद उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने बनाया था। तो देखिए इशारा जो है ट्रंप की तरफ है और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। एक तरफ कार्नी है, दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रो है। दरअसल कार्नी ने किसी देश या नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बड़े देश अपने फायदे के लिए नियम बदलते रहेंगे तो छोटे और मझोले देशों को मिलकर अपने हितों की रक्षा करनी होगी। उनका इशारा साफ तौर पर उन नीतियों की तरफ था जिनमें व्यापार को लेकर धमकियां दी जाती है, टैरिफ को दबाव बनाने का जरिया बनाया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की बात करें तो उन्होंने दावोस में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और स्थिरता धमकी देकर नहीं लाई जा सकती। तो मैक्रो ने जोर देकर कहा कि अगर देश आपसी सम्मान और बातचीत की जगह आर्थिक दबाव और टैरिफ का रास्ता अपनाएंगे तो हालात और बिगड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप किसी भी तरह के दबाव में अपने फैसले नहीं बदलेगा। मैक्रो के इस बयान को अमेरिका की ओर से फ्रांस और यूरोपीय देशों को दी जा रही व्यापारिक चेतावनियों से जोड़कर देखा जा रहा है। और आपको बताएं कि नाम नहीं लिया गया, लेकिन सब समझ गए। हालांकि कार्नी और मैक्रो दोनों ने अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन दावोस में मौजूद नेताओं और जानकारों के लिए संदेश बिल्कुल साफ था। ट्रंप हाल ही में कह चुके हैं कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी देश पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा सकता है, चाहे वो देश दोस्त ही क्यों ना हो। इसके अलावा उन्होंने शांति के नाम पर कुछ योजनाएं भी पेश की हैं जिनमें कई देशों को दबाव महसूस हो रहा है। कार्नी और मैक्रो, देखिए बीच में ट्रंप है, एक तरफ कार्नी है और दूसरी तरफ मैक्रो है। दरअसल तो कार्नी और मैक्रो के बयानों से यह साफ दिखा कि कनाडा और यूरोप अमेरिका के रुख से चिंतित है। दोनों नेताओं ने बार बार सहयोग, बातचीत और समान नियमों की बात की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब ऐसे देश जो ना बहुत बड़े हैं और ना बहुत छोटे, वो मिलकर एक साझा रास्ता तलाशना चाहते हैं ताकि किसी एक ताकतवर देश पर निर्भर ना रहना पड़े। इस बार दावोस का माहौल पहले से अलग नजर आया। पहले जहां वैश्वीकरण, खुले बाजार और आपसी सहयोग की बातें ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार टैरिफ, व्यापार, युद्ध और दबाव की राजनीति जैसे मुद्दे चर्चा में रहे। कई सत्रों में यह सवाल उठा कि अगर बड़ी ताकतें नियम तोड़ेंगी तो बाकी दुनिया क्या करेगी। कार्नी और मैक्रो के बयान इसी सवाल का जवाब माने जा रहे हैं। फिलहाल ट्रंप की ओर से इन बयानों पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा बयान या कदम देखने को मिल सकता है। ट्रंप का अब तक का रवैया यही रहा है कि वो आलोचना को चुनौती के रूप में लेते हैं और जवाब देने से पीछे नहीं हटते। दावोस से निकलकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया बातचीत और सहयोग का रास्ता चुनेगी या फिर टकराव और दबाव की राजनीति आगे बढ़ेगी। कार्नी और मैक्रो ने बिना नाम लिए जो संदेश दिया है वो पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि यह चेतावनी हालात सुधारने का मौका बनती है या फिर आने वाले समय में वैश्विक तनाव और बढ़ता है।